जो पहला बर्तन मुझे चाहिए वो है एक स्टॉक पॉट। इनमें से कौन सा बर्तन एक स्टॉक पॉट के लिए उपयुक्त है? नहीं, आप गलत हैं। इसका तला बिल्कुल भी चौड़ा नहीं है। नहीं, ये बहुत छोटा है। जी हाँ, आप सही हैं। इसका तला बड़ा है और किनारा काफी ऊंचा है। शेफ ज्यादातर बड़ी मात्रा में स्टॉक बनाते हैं और उसे व्यंजनों में थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए स्टॉक पॉट को ऊंचा और बड़े तले वाला होना चाहिए। ये एकदम उपयुक्त सॉस पैन है। सूची में अगला है सॉस पैन। इन बर्तनों में से सॉस पैन के लिए कौन सा बर्तन उपयुक्त है? नहीं, इसके किनारे ऊंचे नहीं हैं। नहीं, इसका हैंडल लंबा नहीं है। जी हाँ, आप सही हैं। इसका हैंडल लंबा है और ये काफी ऊंचा भी है। ये ठीक रहेगा। सॉस पैन सॉस को हल्का हल्का खदखदाने के लिए और चीजों को गर्म करने के लिए अच्छा रहता है। इसलिए इसका हैंडल लंबा और किनारे ऊंचे होने चाहिए। ये एकदम उपयुक्त सॉस पैन है। तो अगला क्या है? अरे हाँ, मुझे एक सौटे पैन चाहिए। मैं दोहराती हूँ, ये एक सौटे पैन है। क्या ये बर्तन एक अच्छा सौटे पैन बन सकता है? नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा गहरा है। सौटे करना पकाने की एक ऐसी विधि है जिसमें कम मात्रा में तेल, एक कम गहरा बर्तन और तेज आंच इस्तेमाल की जाती है। इसलिए सौटे पैन को सॉस पैन से हल्का और पतला बनाया जाता है। इसका हैंडल भी लंबा होता है जिससे सौटे करने में आसानी होती है। आइए देखें कि अगला क्या है। अरे, ये तो एक नॉन स्टिक पैन है। हमें एक उथला ऊंचा पैन चाहिए जिसकी पेदे में टेफ्लॉन चिकनी की परत होनी चाहिए और हैंडल लंबा होना चाहिए। आइए इन विकल्पों को देखते हैं। आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा बर्तन एक नॉन स्टिक पैन के रूप में काम आ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका पेंदा धातु का है, ना कि टेफ्लॉन का। नहीं, ये बहुत गहरा बर्तन है और इसका हैंडल बहुत लंबा है। जी हाँ, आप सही हैं। इसका आयाम बिल्कुल सही है। एक लंबा हैंडल है और पेंदे में टेफ्लॉन की चिकनी परत है। हमें अपने एशियाई रसोई घर के लिए वोक चाहिए। तो आइए एक उपयुक्त वोक खोजें। अरे नहीं, नहीं, इसका आकार गोल नहीं है। नहीं, इसमें लकड़ी का हैंडल नहीं है। हाँ, ये एक बढ़िया वोक है। असल में वोक हमारी कड़ाही का चीनी स्वरूप होता है। इसमें लकड़ी का एक हैंडल होता है जिसे तब पकड़ा जा सकता है जब आप इसमें खाना पकाते समय उसे उछालते हैं। इसका आकार गोल होता है ताकि इसमें खाना आसानी से घुमाया जा सके। अब हम देखेंगे एक ग्राटा डिश। वैसे ये एक फ्रेंच शब्द है। मैं दोहराती हूँ, ग्राटा। तो आइए एक उपयुक्त ग्राटा डिश खोजते हैं। नहीं, ये ग्राटा डिश नहीं है। नहीं नहीं, ये आकार बिल्कुल सही नहीं है। जी हाँ, आप सही हैं। ये छोटी है और इसे ओवन में रखना सुरक्षित है। बहुत बढ़िया। ग्राटा डिश एल्यूमीनियम की बनी होती है। ये बहुत छोटी और हल्की होती है। इनका इस्तेमाल ओवन में खाना बेक करने के लिए किया जाता है। तो अगला क्या है? हाँ, एक रोस्टिंग पैन। आइए एक उपयुक्त रोस्टिंग पैन खोजें। नहीं, ये तो बहुत छोटा है। नहीं, इसका आकार बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, ये बढ़िया है, मजबूत और बड़ा। रोस्टिंग पैन ढलवा लोहे के बने होते हैं क्योंकि इनमें मांस के बड़े बड़े टुकड़े रखकर उन्हें ओवन में रोस्ट किया जाता है, यानी भूना जाता है। आइए देखें अगला क्या है। अब हमें चाहिए कुछ डेरियोल सांचे। नहीं, आप गलत हैं। नहीं,
ये आकार बिल्कुल सही नहीं है। ये एक बढ़िया डेरियोल साँचा है। ये एक प्याले के आकार का है और ओवन प्रूफ पदार्थ से बना है। डेरियोल सांचे छोटे प्याले के आकार के सांचे होते हैं, जिन्हें पुडिंग और कस्टर्ड बेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लगभग अपनी सूची के अंत में पहुंच चुके हैं। आइए देखें अगला क्या है। हाँ, हमें एक टामबाल चाहिए। नहीं, आम गलत है। नहीं, ये आकार बिल्कुल सही नहीं है। आइए इसको देखें। हाँ, बहुत बढ़िया। ये एक बढ़िया टामबाल है। ये लंबा बेलनाकार साँचा है, जिसकी मदद से मफिन्स और पुडिंग जैसे खाद्य पदार्थों को ऊंचा बनाया जाता है। प्रदान की। और अंत में अब हमारी सूची में बस एक ही बर्तन बचा है। हमें चाहिए टहरीन साँचा। नहीं, आप गलत हैं। नहीं, इसका आकार बिल्कुल सही नहीं है। जी हाँ, आप सही हैं। ये लंबा है और इसमें एक उचित लंबाई की ब्रेड बनाई जा सकती है। बहुत बढ़िया। टहरीन साँचा एल्यूमीनियम का बना बड़ा सा साँचा होता है, जो चौकोर या आयताकार होता है। इसे पटायस और मीट लोफ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही हमारे रसोई घर के सभी आइटम पूरे हो गए हैं। ये देखिए, हमने अपने रसोई घर के लिए सही पॉट, पैन और सांचे चुन लिए हैं। आइए मैं आपको चुने हुए सभी बर्तन दिखाती हूँ। हमारे पास एक स्टॉक पॉट, सॉस पैन, सॉटे पैन, नॉन स्टिक पैन, वोक, ग्राहटा डिश, रोस्टिंग पैन, डेरियोल साँचा, टीम्बाल और टहरीन साँचा है।